चलिए नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। हर बदलते दिन के साथ किसानों के घर लौटने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। किसानों की मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक रवैया दिखाई दिया। किसानों ने भी मंथन कर रास्ता निकालने की पहल की है। बड़ी खबर हम आपको दिखा देते हैं कि बड़ी खबर इस वक्त क्या सामने आ रही है पूरे किसान आंदोलन को लेकर और इस चल रहे घटनाक्रम को लेकर। तो आंदोलन वापसी पर एक बड़ा फैसला हो सकता है। एसकेएम की बैठक से पहले पंजाब जथेबंदियों की बैठक भी लगातार चल रही है। एसकेएम की 5 सदस्यीय कमेटी भी इस पूरे मामले को लेकर मीटिंग कर रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की अलग अलग बैठकें चल रही है और जो बड़ी बैठक है, जो खास बैठक है, उसका समय दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है। जी हां, दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चे की अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें तमाम पहलुओं को लेकर न केवल चर्चा की जा सकती है, बल्कि एक जो सवाल लगातार घूम रहा है, क्या किसान आंदोलन समाप्ति की ओर आज बढ़ सकता है, इसका उत्तर भी मिलेगा। चलिए इसी बीच आपको एक बड़ी खबर दिखा देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आंदोलन वापसी पर बड़ा फैसला हो सकता है। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी और यह मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इस मीटिंग के बाद किसान आंदोलन का रुख क्या होगा या फिर किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा क्या, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, लेकिन कल भी जब किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, किसान नेताओं ने यह बात पब्लिक डोमेन में नहीं रखी, पत्रकारों के साथ साझा नहीं की कि केंद्र की सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव क्या आया है और किन पॉइंट्स का इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया है। हालांकि आपको बता दें, किसान नेताओं ने यह भी कहा कि किसान नेताओं की इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं, जो लगातार इस किसान आंदोलन को इब्तदाई दौर से लेकर अब तक कवर करते आ रहे हैं और हरियाणा न्यूज आपको पल पल की जानकारियों से लगातार अपडेट कर रहा है। सुशील हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? कि किसान काफी यहाँ खुश है और सब जगह माना जा रहा है कि आज 12 बजे की बैठक होनी है। उस बैठक में उससे पहले अगर सरकार के तरफ से जो प्रस्ताव आया है वो आधिकारिक रूप से आ जाए, अधिकृत लेटर हेड पे आ जाए, तो आज यह माना जा रहा है कि आंदोलन समाप्ति की घोषणा आज हो सकती है। बिल्कुल आपको बता दें कि जो भी डिमांड इनके थे वो सरकार कहीं न कहीं झुकी है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और इनके आंदोलन के आगे सरकार झुकी है। इनकी सभी मांगों को मानने के लिए सरकार तैयार हो गई है। हालांकि आधिकारिक लेटर हेड पर यह घोषणा होना बाकी है। उसके बाद क्या माना जा रहा है कि आज 12 बजे की जो बैठक होगी उसमें यह घोषणा भी हो सकती है कि अब किसान वापस जाए, अपने घर पे जाए। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, क्योंकि 1.25 साल का दौर रहा। इनसे हम जानना चाहेंगे कि अब सरकार के ताले में गेंद है पाजी। क्या लग रहा है कि 1.25 साल का जो मेहनत रहा, आज क्या घोषणा हो जाएगी, आप लोग घर को जाएंगे अपने? देखिए, सरकार पे ऐसे हम भरोसा नहीं कर सकते। पहले भी सरकार ने हमें काफी धोखे दिया थे, मालवीय बयान का ज्ञापन देना, उन्हें इसमें जो केस थे वो वापस नहीं दिए थे। दूसरा एमपी के मंदसौर की घटना जो गोली चालू हुआ था, उधर भी मतलब ऐसी बातें बोल के उनके जो किसानों के जो इन लोगों पे पर्चे हुए तो वापस नहीं दिए थे। जब तक सरकार पूरी तरह हमें लिखकर नहीं देती, लेटर पैड पे लिखकर नहीं देती, जब तक हमारे जो किसान आगू हैं, संयुक्त मोर्चे के जो मेन किसान आगू हैं, जब तक नहीं बोलते कि घर नहीं जाना, तब तक हम वहां मरते। और जब हमारे किसान जो आगू हैं हमारे मोर्चे के, नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप अंदर भी थे, जो मीटिंग हो रही थी उसके अंदर भी थे, और आज 12 बजे की जो हम बैठक है उससे पहले छोटी छोटी बैठकें हो रही है। पंजाब जत्थेदारियों की बैठक हो रही है, राजस्थान वालों की हो रही है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों की हो रही है, हरियाणा वालों की हो रही है। तो क्या इस 12 बजे की बैठक में हम माना जा रहा है कि आप लोग अब घर जाएंगे? सर वैसे तो कल तो मतलब अभी हम घर जाएंगे, पर अभी जो संयुक्त मोर्चा हमारा फैसला लेगा 12 बजे बाद ये पूरी तरह स्पष्ट होगा कि हमें घर जाना है या आंदोलन से जाना है। तो नहीं, लेकिन जो आप
जो आप लोगों के डिमांड थे उसको तो संभवतः कभी के बयान है आपके पांचों नेताओं का, उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार ने जो भी प्रस्ताव भेजा है, यानी कल बुधवार को जो प्रस्ताव भेजा था उससे कहीं न कहीं आपने जो सेम के नेता सहमत है। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने पत्ते नहीं खोले। मंगलवार को हमने जो दिखाया था उसमें साफ तौर पर था कि 3 बातों पर सहमति की और उससे कल जो प्रस्ताव आया है उससे सहमति बन गई है। हालांकि क्या लेटर में है वो आज कह रहे थे खोलने के लिए, आप मीटिंग में थे, तो यह माना जा रहा है कि जब सहमति बन गई तो घर वापसी है। सर सहमति सरकार ने प्रस्ताव भेजे थे उससे तो सहमति बन गई है, पर जब तक सरकार पूरी तरह हमें लेटर पैड पे लिखकर नहीं दे देती, आज लिख कर दे देती है तो अगर आज लिख कर देती है तो हमारे घर जाने के पूरे संकेत मिल सकते हैं। एक और सवाल मेरे जहन में है और मैं चाहता हूँ इस सवाल का जवाब। इस 1.25 साल का अरसा, 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, आप इस सड़क पे यहाँ पे हमने गेहूं भी बोते हुए देखा, तो हम किस रूप में आप लोग देखते हैं इस 1.25 साल को? 1 साल को सर ये 1.25 साल है जो वैसे तो हम पंजाबी, 1.25 साल है जो वैसे तो हम पंजाबी हैं, जहाँ पे जाते हैं पूरे हौसले से बुलंदी से रहते हैं, खुश रहते हैं। जो किसानों ने आंदोलन लड़ा है, जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, इसके जो 3 कानून बनाए थे उसके खिलाफ आए थे, क्योंकि जो मोदी सरकार है वो हर जगह बोलती थी कि मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी ने जो काले कानून बनाए, किसानों के ऊपर बनाए, ये बहुत गलत किया था। इसी लड़ाई में हम 1 साल से यहाँ रुके हुए हैं और हमने अपने जो हमारी मेहनत है 1 साल की, उसका नतीजा दे निकला कि मोदी सरकार है हमारे आगे झुकी है और हमारा जो आंदोलन है वो कामयाब हुआ है। बिल्कुल। आप यश, आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा, पीछे मैं कहूंगा वीडियो जर्नलिस्ट से वो तस्वीर दिखाएं कि ये खुशी है और खुशी के मौके पर आप देखिए कि जो मोर्चा है वो कहीं ना कहीं अब लोगों ने समेटना शुरू कर दिया है। वो तस्वीर आप देखेंगे कि छत पे एक शख्स खड़े हैं और वो खड़ा होकर वहां से, यानी अब सामान यहां से समेटा जा रहा है और यह भी माना जा रहा है कि जब आज 12 बजे जब घोषणा होंगी तो घोषणा के बाद ये लोग यहाँ से वापसी होंगे। पाजी भी हैं, आप लोग यहाँ कितने साल हो गए? आप लोगों को कितने दिन हो गए? 371 दिन हो गया। 371 दिन। अब अंदर है कि आज घर वापसी हो जाएगी? आज देखते हैं जी, शायद हो जाएगी वापसी। बिल्कुल सुशील, लगातार आप किसानों से बातचीत करिए, चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ प्रोफेसर विधुरावल भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे भी सवाल ले लेते हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ किसान नेता पवन नेहरा भी जुड़ गए हैं। दोनों का सर आपको बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। पवन नेहरा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, आपको लग रहा है कि आज किसान आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़ेगा? देखिए, जो सरकार की तरफ से हमें पत्र प्राप्त हुआ है उस पत्र पर कुछ हद तक सहमति बनी है। मतलब हम पॉजिटिव हैं कि अगर इस तरह से सरकार हमें ओबलाइज करती है, हमारी बातें सुनती है, हमारी मांगों को पूरा करने का वादा करती है और वादा भी इस तरह का कि उससे मुकरा ना जा सके, वादा इस तरह का चाहिए उससे मुकरा ना जा सके, तो सहमति तो हमारी उस पर धीरे धीरे बन रही है। लेकिन देखना यह है कि अभी जो हमारी दोबारा से जो सारे जत्थेबंदियों की मीटिंग है उसमें अगर कोई सवाल ऐसा निकल के आता है जिसका जवाब शायद अगर सरकार के पत्र में ना हो तो एक बार से फिर से टाइम बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो जो पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है, जो सकारात्मकता है, सरकार की तरफ से भी सकारात्मकता दिखाई जा रही है और हमने तो सकारात्मकता का पूरा वो खोल दिया है, पूरा भंडार खोल दिया। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन जब पहला प्रस्ताव आया केंद्र सरकार की तरफ से उसमें आपत्ति दर्ज करवाई गई कुछ पॉइंट्स को लेकर, वो भी आप जानते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं। हाँ। जब दूसरी बार केंद्र सरकार का कल प्रस्ताव आया, लेकिन उसमें किसान नेताओं की सहमति तो बन गई है, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया कि किन पॉइंट्स को लेकर सहमति बनी। पब्लिक डोमेन में ये मीटिंग के बाद ही रखा जाएगा, क्योंकि कल जो हुई किसान नेताओं की बैठक, सहमति जताई उन्होंने कि सहमति बन गई, लेकिन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर सहमति बनी है, क्या क्या डिटेल्ड उसमें बातें हैं, क्या जिक्र है, ये नहीं बताया। जब इससे पहले जब वो पत्र प्राप्त हुआ था तो उस पत्र में मुख्य रूप से 3 मांगों पर चर्चा थी जिन पर सहमति नहीं थी, और अभी जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें मुझे लगता है उन 3 मांगों पर सरकार ने कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश की है या कोई वादा किया है। अब पब्लिक डोमेन में वो बातें तभी रखी जाएंगी जब उसका सकारात्मक रूप बिल्कुल सामने आ जाएगा। अभी वो अपने मीटिंग, पहले 5 लोगों की मीटिंग थी, आज पूरे जत्थेबंदियों की 42 लोगों की मीटिंग है और भी ज्यादा भी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं इधर उधर से। तो उस हिसाब से जब वो पूरी तरह से सहमत हो जाएंगे तो ही वो बात, या असहमत हो जाएंगे, क्योंकि जब निर्णय बीच में कहीं अटका होता है तो उसको निर्णय नहीं कहते, उसको विचार कहते हैं। तो अभी विचार हमारा है कि अच्छा विचार है कि शायद हमारी मांगे पूरी हो रही है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से, और अगर वो
वादे के साथ, इस वादे के साथ सारा कंप्लीट होती है कि हाँ ये सब चीजें पूरी होती है, तो हम सकारात्मक तौर पर खत्म करने की उसमें रहेंगे। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि 12 बजे जो अहम मीटिंग किसान नेताओं की होने वाली है, उससे पहले केंद्र सरकार अपना प्रस्ताव भेज देगी आधिकारिक तौर पर लेटर हेड पे? देखिए, केंद्र सरकार ने जो भी चीज भेजी है वो लेटर हेड पर है या बिना लेटर हेड पर है, सरकार उस पर खड़ी है। सरकार फ्लिप फ्लॉप नहीं किया करती है। तो उसमें इस प्रकार की कौन सी शाही से लिखा हुआ है, कौन से पेज पर लिखा हुआ है, क्या लेटर हेड पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा है, ये कोई खास इसमें ये महत्व की चीजें नहीं है। लेकिन मैं जैसे सुन रहा था अभी अपने साथी को, वो ऐसा कह रहे थे कि सकारात्मकता का माहौल है। तो ठीक है, सकारात्मकता दोनों तरफ से है तो चीजें निपट जानी चाहिए। बहुत सारे लोग इस समय परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कि वहां पर रुके हुए हैं उनकी भी इच्छा है कि घर जाएं, बहुत सारे उनके घर वाले उनकी आशा कर रहे हैं कि वो पहुंचे। तो छोटी छोटी बातों पर बिना बात के तरीकों से ढूंढ कर किस प्रकार से आंदोलन को कैसे निपटा जाए, खत्म किया जाए और अपने अपने काम पे सब लोग जुटे, इस पर काम होना ही चाहिए। आपको लग रहा है प्रोफेसर साहब आज किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, समाप्ति की ओर बढ़ेगा? देखिए, ये तो यक्ष प्रश्न है और इसका उत्तर तो जो है शायद जो यहाँ पर किसानों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, यानी संगठनों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो भी नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता दे सकते हैं। बाकी सकारात्मकता है, आशावादी वो है, आशावादी हम हैं, हो जाना चाहिए भी। अगर राजनीतिक मंशाएं बीच में आड़े नहीं आएंगी तो ये हो जाएगा। अगर राजनीतिक मंशाएं बीच में आ जाएंगी तो फिर उसके कारण मिल जाएंगे। हाँ, किसी ने किसी और ऐसी शक्ति से पूछकर अगर ये आंदोलन खत्म करना है तो और बात हो सकती है। बाकी मुझे लगता है कि जो मांगा गया है वो दिया जा रहा है, संतुष्ट किया जा रहा है। कुछ लोग सार्वजनिक रूप से बाहर आकर ये कह चुके हैं कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। वो वही लोग हैं जिनको इन्होंने अधिकृत किया था कि वो फैसला लेंगे इस आंदोलन पर भी, और उसके बाद जो सरकार की समिति है उसमें भी अपनी बात रखेंगे। तो जब वो कह रहे हैं तो अब तो कोई कारण नहीं रहता। लेकिन खैर, जब तक ये आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं करते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हम आशावादी हैं, सकारात्मक। लेकिन क्या इस सकारात्मकता के माहौल के बीच माना जा सकता है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून को लेकर एक कमेटी का गठन करने जा रही है? हालांकि ये बात अभी स्पष्ट नहीं है, किसान नेताओं ने कही नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है? ये एमएसपी के सुधार, एमएसपी जो व्यवस्था चल रही है उसको सुधार को लेकर प्रधानमंत्री जी 19 नवंबर को जब देश के सामने आए थे तो उन्होंने तभी ये घोषणा कर दी थी। प्रधानमंत्री जी एक एक शब्द जो कहते हैं उसको ऑनर करते हैं, यही अब तक की बात रही है। मुझे पता नहीं कि अविश्वास का क्या कारण है। अगर कहीं से बात है तो अब तक सकारात्मकता के तौर पर सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। उस प्रकार की रेसिप्रोकेशन किसानों के जो संगठन बने हुए हैं उनको भी करनी चाहिए। अभी तक इस प्रकार की कोई ठोस बात नहीं आई है, लेकिन अभी जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि सकारात्मक माहौल है, इसका मतलब, और ये भी कह रहे थे कि दोनों पक्षों से सकारात्मकता होगी। कोई भंडार की बात कर रहे थे कि कोई सकारात्मकता का भंडार दे दिया है, वो अभी सामने नहीं आया, कहीं कहीं रखा होगा। उस भंडार को खोल दें और अपने अपने घर जाएं, अपने अपने काम में जुड़े। गेहूं का सीजन चल रहा है, कुछ लोग बो चुके हैं, जो थोड़े बहुत लेट हो चुके। गन्ना काटकर गेहूं बोने वाले वो गेहूं बोएंगे, जिन्होंने पहले बोई हुई है उन्हें कोर देनी है, पहला पानी देना है। तो मुझे लगता है कि सबके पास अपना अपना काम है, अपने काम में जुटे। ये आंदोलन जो उन्होंने किया था, जो मांगे रखी थी, सरकार ने उनको मान लिया है। अब कोई कारण नहीं है। अब तो हर दिन जो है अपनी क्रेडिबिलिटी कम करने की बात है। जी, एक सवाल पवन नेहरा जी से भी ले लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पवन नेहरा जी, लखनऊ में महापंचायत हुई थी, वहां पर 6 अन्य मांगों का जिक्र किया गया और 6 अन्य मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, जिसमें से प्रमुख मांग यही थी एमएसपी गारंटी कानून बने। आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पर सहमति बनी है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कमेटी का गठन करने जा रही है, जिसमें एसकेएम की जो 5 सदस्यीय कमेटी है उसके लोग उसमें शामिल होंगे। केवल और केवल इसी मुद्दे पर बात होगी, दूसरे मुद्दे पर बात नहीं होगी, जिसमें फसल विविधीकरण की बात है, जिसमें जीरो बजट खेती की बात है। देखिए, देश हित में अगर और किसान के हित में एमएसपी गारंटी देने के बाद अगर अल्टरनेटिव फसलों का कोई हमें प्रावधान दिया जाता है और उसमें किसान की कोई समृद्धि शामिल है, अगर किसान उससे समृद्ध हो रहा है और देश भी समृद्ध हो रहा है और कोई अल्टरनेटिव मिल रहा है, तो उसमें मैं समझता नहीं कि चर्चा में कोई बुराई है। चर्चा में कभी कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन जरूरी है कि वो
सकारात्मक सोच के साथ किया जाए। तो चर्चा करने में तो मैं बुराई नहीं समझता, चर्चा हो जाए, लेकिन पहले इस बात पर चर्चा और इस बात पर फैसला हो कि एमएसपी मिलेगा। उम्मीद है आधिकारिक चिट्ठी आ जाएगी 12 बजे से पहले। देखिए, वो तो सरकार का काम है और हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अपने विचार एक दूसरे से विमर्श कर रहे हैं और उनका जो फैसला निकलता है उसके ऊपर अमल तभी किया जाएगा, क्योंकि कंडीशनल फैसला होगा। अगर चिट्ठी नहीं आती है तो कंडीशनल फैसला होगा हमेशा ही। अगर ये होता है तो ये, अगर ये होता है तो ये, तो हमेशा से कंडीशनल फैसला जब होता है तो उसमें सामने वाले पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। बिल्कुल, कई सवाल है, उसका उत्तर मिलना बेहद जरूरी है और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है, क्या किसान आंदोलन आज खत्म हो जाएगा? क्या किसान आंदोलन अपनी समाप्ति की ओर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और देखने वाली बात यहां पर यह भी है, क्या 12 बजे से पहले केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक लेटर हेड पर सहमति जता दी जाएगी मुद्दे को लेकर जो कल भेजा गया था? चलिए, पवन नेहरा जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो कई सवाल है, उत्तर मिलना बाकी है, समय भी है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए इंतजार कीजिए, बारीकी से गौर कीजिए कि चल क्या रहा है पूरे घटनाक्रम पर। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।